हेलो एवरीवन। हम अहाँ सबके स्वागत करै छी मिथिलांचल नेटवर्क के पिच सेशन पर। कनेक्ट विलम्ब लए बहुत बहुत आभार अहाँ सबके कि कुछ देर रुकै लए। आइ बृहस्पतिवार छै, कनेक ऑफिस के कारण कुछ लोग के आवे में कनेक लेट भ गेलै, इएह कारण कनेक विलम्ब लए बहुत बहुत माफी चाहब। तऽ हम सब ई वेलकम टू हम अहाँ सबके स्वागत करै छियै मिथिलांचल नेटवर्क के पिच सेशन लए। और आई सेशन के हमारे साथ जुड़ल छथि दरभंगा हाट के संस्थापक और जे अपन पिच रखथिन हमर लोग के सामने कि की छै दरभंगा हाट और केना फंक्शन करे छै। और आगे के प्रेजेंटेशन जाए, मतलब आगे के प्रोग्राम बढ़े से पहले बहुत कुछ लोग नया जुड़ल छथि, यह कारण हम पहले मिथिला एंजल नेटवर्क के बारे में कुछ समय लेब अहाँ के कुछ बात बताबे ले और कुछ न्यूज एले न ओकर बारे में, और फिर हम सब आगे के कार्यक्रम दरभंगा हाट के शुरू करब। हमारे साथ जुड़ल छथि प्रभात जी के आगे के सेशन के बढ़ारी। तो जानी छी कुछ मिथिला एंजल नेटवर्क के बारे में। मिथिला एंजल नेटवर्क के जे विजन छै ई लॉकडाउन में शुरू भेल 2 साल पहले, और धीरे धीरे फॉर्मली ये हम धीरे धीरे फॉर्मली भेले। तो सबसे पहले मिथिला एंजल नेटवर्क के विजन है, सबसे पहला है कि दरभंगा और हमारे जो मिथिला एरिया है में जो अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट है ओकरा कैप्चर करना है सबसे पहले। और कि बहुत सारा स्टार्टअप है पर कोनो स्ट्रक्चराइजेशन के कारण यहाँ पे उतने ज्यादा मतलब विजिबिलिटी नहीं है, तो ओकरा सबसे जरूरत है कि ब्रांडिंग के एस्टेब्लिश करना है, जना मखान भेल या फिर और भी बहुत सारा टाइप के स्टार्टअप है। तो सबसे पहले जरूरत है कि मिथिला एरिया में अनस्ट्रक्चर्ड के कारण ब्रांडिंग के एस्टेब्लिश करना है। और हम लोग के विजन चले कि अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट के एक स्ट्रक्चर्ड रूप देना है, एक प्लेटफॉर्म देना है, और जैसे एक मिथिला के ब्रांड जैसे ना दुनिया के सामने और वर्ल्ड के सामने आवे। जना हम सब देखें कि गुजरात में अमूल है, वैसे हम लोग वैसे इंस्पायर होकर मिथिला में भी कुछ करिए और एक स्टार्टअप कल्चर और एक इकोसिस्टम बनाइए जैसे और भी स्टार्टअप ग्रो करे और बढ़े। तो आई मामला से हम लोग सोचने हमारे लोग के विजन चले कि धीरे धीरे हम लोग एक ब्रांड के तरफ मिथिला के प्रमोट करबे। ऐसे बहुत सारा फायदा है, जना सबसे बड़ा फायदा है कि जना हम लोग देखे छे कि माइग्रेशन एक बहुत बड़ा समस्या है बिहार में, खासकर मिथिला एरिया में। तो में लोकल एम्प्लॉयबिलिटी से जनरेट होते, जैसे मतलब बहुत सारा स्टार्टअप के क्लस्टर बनते और क्लस्टर से धीरे धीरे एक कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम है, पर हम लोग विजन रखे छे कि धीरे धीरे समस्या सॉल्व होते और लोकल एम्प्लॉयबिलिटी धीरे धीरे और ग्रो करते और बहुत सारा लोगों के रोजगार भी ऐसे प्रदान होते। चौथा बात है कि यहाँ पर हम सब देखलिए कि ये प्लेटफॉर्म ये पूरी तरीके से मिसिंग है। कारण की है कि कोई भी ट्रस्ट वर्दीनेस यहाँ के सबसे बड़ा समस्या है एरिया में। तो एक प्रॉब्लम है कि एक प्लेटफॉर्म चाहिए जे पर हम सब आदमी जे बिजनेस ग्रो करना चाहिए, एगो स्टार्टअप बनना चाहिए और एरिया ला कुछ करना चाहिए, तो एगो कॉमन प्लेटफॉर्म रहना है जहाँ हम लोग अपन आइडियाज एक्सचेंज कर सकिए, एक दूसरे के समस्या के समझ सकिए और मतलब एक दूसरे के बिल्ड करे में मतलब हेल्प कर पाइए। तो अला एगो जरूरत है कि हमर के साथ जना बाहरों से जुड़ल छथि जे मैथिल और बिहार के भी लोग, वैसे की है कि उनका पास प्लेटफॉर्म के बहुत कमी है, कहाँ बात करबे, केकरा से बात करबे, और ट्रस्ट के भी एगो समस्या है। तो हम लोग एगो छले कि एगो पूरा प्रोफेशनल एगो प्लेटफॉर्म बनायल जाए जिससे मतलब मिथिला में जितने भी स्टार्टअप है हम लोग प्रमोट कर सकिए, मेरे साथ जुड़ सकिए, आइडिया शेयर हो सके और मतलब एक तरीके से इकोसिस्टम बन पावे जैसे एक स्टार्टअप दूसरे स्टार्टअप के हेल्प भी करे और साथ में ग्रो भी करे और आई पूरा एरिया में एगो मतलब एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम क्रिएट हो पावे। तो आई पूरा एरिया पूरा मतलब विजन के हम लोग एगो रूप दिलिए और फॉर्मली मिथिला एंजल नेटवर्क हम लोग शुरू कलिए ऑलमोस्ट 6 months बिफोर फॉर्मली। हम लोग के वेबसाइट से पर अहाँ सब गेल हेबै और देख सकै छियै कि आइडिया है कि हम लोग के बिहार में खासकर मिथिला एरिया में जहाँ पर बहुत टैलेंट है और बहुत मतलब लोग उद्यमी छथिन, बाहर जगह काज करे छथिन, तो यहाँ पर भी उनका अपन घर पर बिजनेस के बढ़ायल जाए और ओकरा कैटलाइज कैल जाए, मतलब एगो एंटरप्रेन्योरशिप के एक मौका देल जाए, शिक्षा देल जाए, ऊपर से बढ़ायल जाए कि अई एरिया में एक इकोसिस्टम बना पाइए। तो ई सामान्यतः मिथिला एंजल नेटवर्क के अपन विजन है और अहाँ सब हमरा लोग से जुड़ रहा छे और हम लोग बहुत सारा स्टार्टअप से जुड़ रहा छे ऐसे क्रम में।
और धीरे धीरे हम लोग एहिमे देख रहे छी कि अग्रसर भ रहल छी और हम लोग आने वाला समय में और बेहतर से बेहतर प्रमोट करबे और अपन तरफ से कोशिश करबे कि और एकरा बढ़ायल जाए। एक पूरा बिहार में और खासकर मिथिला एरिया में एक एंटरप्रेन्योरशिप के एगो माहौल बनायल जाए जे कि बच्चा से बच्चा जे छे आगे चलकर ओतेक उद्यमी हो पावे और नया स्टार्टअप के खोज पावे और प्रमोट हो सके। तो एमे हम आगे लो चलब हमार की मतलब जना हम लोग अभी हमारे साथ दरभंगा हाट छे तो की इन टू इन प्रोसेस छे जे मिथिला एंजल नेटवर्क फॉलो करे छे। तो सबसे पहले जे भी स्टार्टअप अहाँ कुछ स्टार्टअप जे हमारे साथ जना और भी स्टार्टअप जे जुड़ल छथिन उनका लए छे कि पूरा जे सिस्टम छे ई दो फेज में छे, फेज 1 एंड फेज 2। तो पहला फेज में की छे कि हमर लोग के पहले कोई स्टार्टअप जे आवे छथिन जे हमरा लोग के जना अप्रोच करे छथिन ओहू में से कुछ लोग अप्रोच केने हैव। तो ओहिमे की छे कि सबसे पहले हम लोग जो कोशिश करे छिए उनका से पर्सनल मैसेज पे या फोन पर बात करे के बाद एगो इंट्रोडक्टरी मीटिंग रखे छिए जैसे उनका स्टार्टअप के आइडिया और उनकर क्या कॉन्सेप्चुअलाइजेशन छे ओकर बारे में जाननाई समझनाई और कते इवैल्यूएशन छे और कते मतलब हम लोग केना प्रमोट कर रहल छथिन और की मतलब सेक्टर छे ओकर बारे में हम लोग जाने ला एगो इंट्रोडक्टरी मीटिंग रखे छिए जेमे जनरली जे स्टार्टअप छे वो हमरा लोग के एगो प्रेजेंट करे छथिन प्रेजेंटेशन जे कि एना एना आइडिया छे और की छे। ओकर बाद जे प्रोसेस छे फेज 1 में हम लोग सबसे पहले पर ड्यू डिलिजेंस लै छिए कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ द स्टार्टअप और ई स्टार्टअप के कते चांसेस छे कि कते इवैल्यूएशन भ सकै छे। तो अइले और लीगल प्रोसेस की हेतै और कते सक्सेसफुल भ सकै छे कर की स्कोप छे एहि खासकर मिथिला एरिया में और केना ओकरा और बढ़ायल जाए एहि बारे में एगो ड्यू डिलिजेंस के हम लोग अपन टीम छे हमारे साथ बहुत सारा मेंटर्स छथिन उनके साथ हम लोग भेजे छिए और फिर एक ड्यू डिलिजेंस होय छे जे पर हम लोग कोई स्टार्टअप पर डिस्कस करे छिए। ओकर बाद जब हमर लोग के सहमति मिल जाए छे हमर मेंटर्स लोगों से जे हमर मेंटर्स छथिन वर्ल्ड वाइड तो ओइ पर बाद हम लोग वो स्टार्टअप के इनवाइट करे छिए अपन पिच सेशन करेला। तो जना आई हमर लोग के साथ दरभंगा हाट जुड़ल छे और दरभंगा हाट के पिच सेशन छे और ओकर बाद वो अपन आइडियाज हमारा लोग के सामने प्रमोट रखथिन और हम लोग समझबे कि छे और ओकर बाद अहाँ सबके स्वागत है इन्वेस्टमेंट ले। और ओकर बाद पिच सेशन के बाद सबसे बात छे कि ओकर बाद हम सब अहाँ सभी लोग के हम लोग एक एक्सप्रेशन इंटरेस्ट एगो फॉर्म भेजब जेमे हम अहाँ के इनविटेशन भेजब कि how much you want to invest and what is your thinking about this, how you liked it. So एक तरह की फीडबैक फॉर्म और एगो इन्वेस्टमेंट फॉर्म अहाँ सबके सब जतेक सारा इनवाइटी छथिन सबके भेजल जाय छे। ओकर बाद जब होय छे ओकर बाद सेकंड फेज हमर शुरू होय छे जेमे हम सबसे पहले बात करे छे जे भी इन्वेस्टर छथिन एलकिन ओकरा सबके साथ हम लोग एक ग्रुप मीटिंग रखे छिए साथ में फाउंडर्स रहे छथिन जैसे उनका कोई डाउट भेले या कोई इश्यूज भेले या फिर कुछ और कुछ जानकारी चाहिए से वो क्लियर करेला एगो ग्रुप मीटिंग रखे के हम लोग कोशिश करबे। ओकर बाद जब ग्रुप मीटिंग भ जाय छे जब डाउट क्लियर भ गेल त और ओकर बाद और संक्षेप रूप से मतलब इंट्रिकेसीज में जाकर हम लोग 1-to-1 मीटिंग से वो एक एक का इन्वेस्टर के साथ रखबे उनकर बात समझबे और ओकर बाद हम लोग लीगल प्रोसेस जे होय छे जना की प्रारूप ओकरा देल जाय लीगली ओकर बारे में फेज 2 में लीगल प्रोसेस हम लोग करे छिए जनरली ए पूरा। और ओकर बाद जे हमर मेंटर्स छथिन ओहो गाइड करे छथिन स्टार्टअप्स के जे हमर मेंटर्स के ग्रुप छथिन वो केना स्टार्टअप के और बढ़ायल जाए और इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस एज वेल एज लाइक ऑटोमेशन जना मशीन लर्निंग या फिर केना बढ़ायल जाए डेटा सेंट्रिक केना बनायल जाए ओकरा ले भी हम लोग मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड करे छिए जे कि स्टार्टअप और ग्रो करे। तो ए पूरा प्रोसेस में जनरली हमरा लोग के लगे छे कि 90 days इज द टाइमलाइन दैट वी like think that it should be done. So ये पूरा फेज 1 और फेज 2 एना इन प्रोसेस से फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड एनाइते हम लोग आगे बढ़े छिए। तो ये हमर संक्षेप रूप से इन टू इन प्रोसेस से अहाँ जे भी स्टार्टअप अहाँ सुन रहल छिए हमार लोग के बात अहाँ के साथ भी हम लोग एना का संपर्क करबे और धीरे धीरे हम लोग फेज 1 से फेज 2 से और भगवान चाहते तो और भी मतलब आगे और बढ़बे। तो आगे देखबे हम कुछ न्यूज अहाँ लोग के साथ शेयर करे छी पहले सबसे पहले जे प्रकाश जी के साथ हम देबे। तो न्यूज से सबसे पहले छे कि सबसे अच्छा न्यूज वीक में आयल कि हमर लोग के मिथिला एंजल नेटवर्क से फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जैसे हम लोग हनुमान में के लिए हनुमान जे छे एकटा हनुमान जे छे फॉर्म छे पर ब्रिंग संजीवनी टू लाइफ कोर्ट छे जेकर मतलब छे कि एम्बुलेंस सर्विसेज जनरली हनुमान प्रोवाइड करे छे और कोविड के टाइम में बहुत ही हेल्पफुल भेले हनुमान के सर्विसेज और बहुत लोगों के हेल्प मिले और जान बचले। तो ए एरिया में जहाँ पर हम लोग देख रहे छे कि मतलब एम्बुलेंस के कितने कमी छे ओइला मतलब हनुमान एक बहुत अच्छा स्टार्टअप के
रूप में एल जे रूरल एरियाज तक अपन सर्विसेज प्रोवाइड करे छे। तो मिथिला एंजल नेटवर्क के पहला एंजल इन्वेस्टमेंट मतलब हनुमान भेले ना, ई हमर के एकदम नया न्यूज छे। सेकंड, हम लोग और प्लान कर रहे छे कि हनुमान के जो फाउंडर छथिन डॉक्टर नीरज झा, उनकर साथ एक प्लान सेशन करे ला कि उनका आइडियाज की छे और ओकर सोच की छे और वो केना ग्रो केलखिन और अभी कहाँ तक वैल्यूएशन छे और आगे उनकर कंसेप्चुअलाइजेशन एंड विजन छे, ओकरा बारे में हम लोग एक प्लान सेशन करे वाला छी। प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ हम लोग प्लान कर रहल छियै ओकर सेशन करबै। और जे आगामी सेशन छे में मतलब धीरे मतलब वन पीस सेशन हम लोग प्लान कर रहल छी एवरी क्वार्टर एटलीस्ट, दैट एक डील क्लोज होय के बाद सेकंड डील में हम लोग मूव करना चाहे छियै एवरी क्वार्टर। तो एना क के हम लोग प्लान कर रहल छियै और एना क के मिथिला एंजल नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ रहल छै। अहाँ देख रहल छियै जेना हनुमान के इन्वेस्टमेंट भेलै हन और अभी दरभंगा हाट के पिच हो रहल छै, तो धीरे धीरे हम लोग एनाहिते बढ़ रहल छियै आगे और धीरे धीरे और बढ़बै। अब आगे के सेशन ला हम प्रभात जी के दौड़ रहल छियै जे दरभंगा हाट के सेशन के बढ़ेथिन और बतेथिन कि दरभंगा हाट की छे और केना आगे के सेशन हेतै। प्रभात जी, ओवर टू यू। थैंक यू। धन्यवाद ऋतुराज जी। 5 साल पहले जखन दरभंगा या बिहार में हम सब एज्यूम नहीं कर पाबै छलिए किछु अहाँके चाही और ऑर्डर करियो फोन पर और रिसीव भ जाए, वो पर एक बिजनेस बन सकैए। दरभंगा हाट ऑनलाइन ग्रोसरी छथिन जे करेंटली अराउंड 40 ऑर्डर पर डे एवरेज ऑन एवरेज इनकर छन अखन और 1000 कस्टमर छन जिनमें 250 कस्टमर रिपीट ऑर्डर छै। हमरा साथ जे छथिन उनकर दोनों फाउंडर छथिन आशीष जी और रहमान जी, से अपन बिजनेस के प्रेजेंट करता है। तो रहमान जी से आशीष जी से हम कहबन कि अब विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टेज इज योर्स एंड या अहाँ सबके क्यों क्वेश्चन भ जाए चैट में डाल दिए, एकरा बाद धीरे धीरे जेना जेना Q&A लास्ट में डाल, लेकिन क्वेश्चन डाल सके बीचों में, एकरा बाद कोलेट करके आंसर ना कर जाए। थैंक यू। ओवर टू यू आशीष। दरभंगा हाट के हमरा साथ छथिन रहमान जी जे मेन फाउंडर छथिन दरभंगा हाट के। ई जे हमरा सबके ई प्लेटफॉर्म देल गेल एला हम सब आभारी छियै, मिथिला एंजल नेटवर्क के आभारी छियै, अरविंद सर के आभारी छियै, सब गोटा के आभारी छियै। हम दुनू गोटा जे प्रेजेंट करबै दरभंगा हाट के पिच, दरभंगा हाट केना स्टार्ट भेलै, दरभंगा हाट के अभी की व्यक्तिगत स्थिति छै। से दरभंगा हाट जे है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर आज के डेट में दरभंगा के अंदर में छै। ये जो स्टार्ट भेलै 2020 में, जब जे कहियो लॉकडाउन भेलै, कोरोना के लिए लॉकडाउन भेलै, तई टाइम में ई कहियो कि ई हम सब एक एक्सपेरिमेंट छलै। ये एक्सपेरिमेंट जो धीरे धीरे करके बिजनेस में टर्न भ गेलै। अब हम जो दूसरा स्लाइड में जेबै तो हम सब जाने छियै दरभंगा के बारे में। ये सब जब पॉइंट सब हम जॉट कर लिए ना, ये स्लाइड में ऐड कर लिए ना, सब कहियो इंटरनेटे से सब पॉइंट सब छै, इंटरनेट के सोर्स जे छै सब इंटरनेट छै। तो दरभंगा जो है 5th लार्जेस्ट सिटी भेल बिहार के, जे कैपिटल मिथिलांचल के कैपिटल भेल, एक तरह से कहियो कल्चरल कैपिटल भेल बिहार के। 2011 के सेंसस छै कि अराउंड 4 लाख पॉपुलेशन छलै। अभी के जे अनुमान छै 2022 में ई पॉपुलेशन 5-5.5 के ऊपर चल गए। क्षेत्रफल में दरभंगा समझ लियो 23,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैलल है। ये टोटल क्षेत्रफल है दरभंगा के। पॉपुलेशन वाइज अभी जब 5 लाख के ऊपर छै, अप्रोक्स जे फैमिली छै वो समझ लियो 80,000 तो फैमिली आराम से छै। एवरेज जे मेंबर साइज इन द फैमिली छै 5 से 6 छै, 7 छै, ऐसे नहीं बात है, 7 छै। हम ई सिटी जे भेल के मछली ला, मखाना ला, पान ला, मैंगो ला, आम ला फेमस छै। दरभंगा जो है 2 पार्ट में डिवाइडल है, सब डिवीजन कहियो। एक तो दरभंगा सदर भेल गेल, जे मेन दरभंगा लेरिया सराय जे मेन बाजार भेल गेल सदर भ गेल, और दूसरा भेल गेल बेनीपुर। ओकर जे है 12 सब डेवलपमेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करल है।
बाउंडेड है मधुबनी से नॉर्थ में, साउथ में समस्तीपुर से, ईस्ट में सहरसा से, और वेस्ट में मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी से। अब आ जाबे सीधे दरभंगा हाट के बारे में। तो दरभंगा हाट के जो वेबसाइट है मेंशन है dbghat.com। फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर है दरभंगा के अंदर में। अभी फाउंडर मेंबर रहमान जी छथिन, हम भ गेलिए, प्रमोद जी छथिन जे कहियो कि फंडिंग सीड फंडिंग इन्वेस्टर छलकिन एमे, वो कहियो मोर स्लीपिंग पार्टनर छथिन, लेकिन जे इनिशियल सीड फंडिंग चले उनमें उनकर बड़का योगदान चले। अभी जो करंट स्टेटस है दरभंगा हाट के कि 1000 कस्टमर बेस है, हमारे डेटा बेस में 1000 प्लस 1200 से कम नहीं होता है। 300 ऑफ देम इज एक्टिव, जो हमारा रेगुलर ऑर्डर मिले है, ये 300 कस्टमर है। तो अराउंड 30% कस्टमर इज ओनली गिविंग द रेवेन्यू। अभी समझ लियो कि 40 से 50 डिलीवरी हुए है, 600 पर डिलीवरी के साइज है, 600 रुपया। तो समझिए 24,000 रुपया के पर डे डिलीवरी आराम से हो जाए है। 300 एक्टिव कस्टमर है, 100 गो चाहिए ऑन ऑफ चाहिए, जो महीना में एक बार दे है, कहियो कि 2 महीना में भी एक बार दे है। जे कम से कम एक बार ऑर्डर दिल के कम से कम 800 कस्टमर वैसे नहीं जो एक बार ऑर्डर कम से कम प्लेस कर के अभी तक। ये दरभंगा हाट के जे बिजनेस मॉडल है केना यूनिक है, कहाँ हम सब डिफ्रेंशिएट करे छी अपन सबके कंपटीटर सबसे, से हम सब बिलीव करे छे वोकल फॉर लोकल। से जो लोकल लोग सब छथिन जे एक से एक टाइप के आइटम बनावे छथिन, चाहे कहियो मखाना भेल, सत्तू भेल, पापड़ भेल, अम्मोट भेल, अचार भेल, निमकी भेल, ठेकुआ भेल, गोंद के लड्डू भेल। तो ई सब जे बनावे छथिन एकरा एगो प्लेटफॉर्म देलियन लोकल लोग सबके कि अहाँ सब जे है अपने डायरेक्टली नहीं बेच सके छे, अहाँ सब जे है वो कोशिश करियो कि ई प्लेटफॉर्म पे अहाँ सामान सब दियो, हम सब पैकिंग करबे, आ पैकिंग करके जे है दरभंगा हाट के ब्रांड में करबे। तो समझियो कुछ आइटम में तो हम सब बहुत सक्सेसफुल हो गए, सतुआ में सक्सेसफुल छिए, पापड़ में, तिलौड़ी में, कुछ हद तक फॉक्सनट में चाहे जे अपन मखान भेल ओइमे, ठेकुआ निमकी कहियो कि तिलवा ये भेल, तिलकुट, ई सब में एक कंपटीशन टाइप के चीज हम सब कोशिश कर लिए रहे लास्ट ईयर कि जे सबसे अच्छा बनाई थी, जिनका क्वालिटी सबसे अच्छा रहता है उनका हम अपन प्लेटफॉर्म पर जगह दे देवे, अब फिर ओकर दरभंगा हाट के ब्रांडिंग में करबे। तो ई सब तनी अभी कहियो कि एक्सपेरिमेंट फेज में छै। फास्ट डिलीवरी हम सबके टारगेट छै कि विद इन 6 आवर डिलीवरी शुड बी देयर। हम सब टेक्नोलॉजी पे फोकस डे 1 से छै दरभंगा हाट के। तो जैसे डिलीवरी बॉय छै वो जाए छै मोटरसाइकिल पे डिलीवरी करेला, गली उली सब में जाए छै, कहीं चले जाए कोई दिक्कत नहीं। हम सब दरभंगा के मैपिंग वो कर लिए, कहाँ पे कौन कॉलोनी छै, कितने लोग छै, कितने फैमिली छै, ये डेली हमारे डेटाबेस में ऐड हो है। तो एक लाइव स्टेटस भी मिले है, डिलीवरी बॉय कहाँ छै, कितने डिलीवरी करलकै, कितने टाइम लगलकै। तो ये सब तनी हम सब जो लाइव ट्रैकिंग व्रैकिंग सिस्टम डाल दिए हैं ऐप के ऊपर में। आइटम जो छै अब आइटम जो नहीं मेंशन छै ऐप में, आपको कोनो लोगों के चाहिए कि हमरा फलाना आइटम, एगो दरभंगा में बहुत बढ़िया एगो दुकान छै स्वीट होम, जे लहरिया सराय टावर के पास छै, ओकर मिठाई कहियो छेना जिलेबी कहियो बहुत फेमस छै। वो आइटम जो है तुरंत बने है, तुरंत खत्म हो जाए। अब एगो उदाहरण देवे कि रांची में एकटा कस्टमर कहलकिन कि हमरा छेना जिलेबिये हमर अहाँ के हमर भाई के जाके पार्सल करे पड़ते। तो उस टाइप के भी जे कस्टमाइज सर्विस छै वो सब हम अपन कस्टमर सबके कहियो कि ई प्लेटफॉर्म के द्वारा दै छियै। अब केकरो केक भेजे के है, केकरो क्रिसमस के केक होले, बर्थडे के केक होले, तो ई सब टाइप के भी कस्टमाइज सर्विस अवेलेबल छै। फर्स्ट ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर इन दरभंगा डिलीवरिंग हैंड पिक्ड वेजिटेबल, ई कहियो अभी इनिशियल फेज में छै। जे हमर प्रीमियम कस्टमर छथिन, जे हमरा एवरी वीक 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर दै छथिन, उनका ला सब सर्विस हम अवेलेबल हम सब करलियन। क्यों काहे कि वेजिटेबल आ फ्रूट जे पेरिसेबल गुड छै, जल्दी खराब हो जाए छै, तो तई द्वारे जे है ई थोड़ी लिमिटेड छै, प्रीमियम कस्टमर ला छै। कस्टमर सब जो है समझियो फैमिली मेंबर सब टाइप के भगलकिन है। अब कोई नयो कस्टमर कुछ कहे छथिन तो हम सब ओकरा
जे सर्विस हो सके छे वो करा दै छे। अब जे कोई कभी कभी कोई ऑर्डर करे छथिन बम्बई से, कोई ऑर्डर करे छथिन दिल्ली से कि हमर घर में ई सामान पहुंचवा दियो, ई सामान ऐप से ऑर्डर आए सब। तो वो एकटा कस्टमर छलखिन, उनकर माता जी आए छलखिन एयरपोर्ट पे, तो उनका पिक करावेला उन्होंने फोन करलखिन कि हमरा इनका आज जो है पिक करावेला कहीं अच्छा फैसिलिटी या कुछ अच्छा टैक्सी वाला के तनी आप अरेंज कर दियो। तो वो हम सब मिलके वो सब करवा दिए। तो कहियो कि जे कस्टमाइज सर्विस है या आउट ऑफ द वे जाके जे सर्विस है वो सब मुहैया करावे छे। ऑर्डर भाया ऐप तो चलबे करे है, लेकिन व्हाट्सएपो से ऑर्डर ले छिए, फोनो से ऑर्डर ले छिए। जे सब जे लेस नेट फ्रेंडली लोग सब छथिन, हाउस वाइफ भेलकिन, लेडीज सब भेलकिन, महिलाएं भेलकिन, वो सब वॉइस मैसेज भेज दे छथिन कि ये आइटम भेज दीजिए। तो वो सब जितने ऑर्डर आए हैं वो सब ऑर्डर के ऑर्डर बुक में या कहियो कंप्यूटर सिस्टम में डाल दे, हमर जे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव छथिन वो डाल दे छथिन, और ओकरा बाद ओकरा डिलीवरी हो जाए। गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम सब पाई खर्च कर लियन। हाँ, यदि सर्च करबै गूगल में तो पहला नंबर दूसरा नंबर पर हमरे सबके अयतै दरभंगा ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी इन दरभंगा। पेमेंट जे छै वो यूपीआई से लै छियै, कैशो से लै छियै। सीनियर सिटीजन सब रहे छथिन तो कभी कभी उनका सब ला कैश डिफिकल्ट हो जाए है, उल्टा कहे छथिन कि हाँ हमरा तनी कैश ला के दे दियो। ये सब हमार मेन फ्रेम बिजनेस नहीं है, लेकिन कहियो कि कस्टमर के कहियो इनिशियल कस्टमर के पकड़ेला या उनका अच्छा सर्विस देला, ये सब काम करे पड़े है। तो कभी कभी जैसे फोन आते कि हमरा 10,000 रुपया जरा भेज दीजिए, यूपीआई से हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो ये सब सर्विस भी हम सब जो कहियो कि इनिशियल फेज में या अभी 2-4 तो कस्टमर के ये सब सर्विस जरूरत पड़े है, तो ये सब अवेलेबल हो जाए है। अब जो दरभंगा हाट भेल वो अभी जिस प्रॉब्लम है दरभंगा में दूगो बड़का प्रॉब्लम है। एगो ट्रैफिक बढ़ है, और नंबर 2 बारिश में पूरा पानी लग जाए है, पूरा जलमग्न हो जाए है। तो ये दो बिग प्रॉब्लम है दरभंगा में। अभी दरभंगा हाट से की फायदा है, अंडर वन रूफ ऑल द आइटम्स अवेलेबल। जे ऐप पर है वो तो हेवे है, जे ऐप पे नहीं है वो यदि कोई कहे छै तो हमर डिलीवरी बॉय हो या हम सब खुदे भेलिए, रहमान जी खुदे भेलकिन, वो हाट जाके या कहियो कि मंडी जाके वो सामान ला के पैक करके वो डिलीवरी करा के वो हमर सबके जिम्मेवारी भ गेलै। यदि कोई आदमी कह दिलखिन कि आइटम भी भेज दीजिए तो हम सब कोशिश करे 99% के डिलीवर हो जाए के चाहिए। अभी के ये दरभंगा में एयरपोर्ट बन गए, एयरपोर्ट के कारण जाम खूब लगे है। दूसरा एम्स बने है, तो ये द्वारे और ट्रैफिक जाम, अब संभावना तो ट्रैफिक जाम के बढ़बे करते क्या कि पॉपुलेशनो बढ़े है। तब लोग सबके एजुकेट करे के है कि अहाँ ऑनलाइन ऑर्डर करियो, अहाँ के टाइम बचते, पेट्रोल बचते, समय बचते। आप जो लोग सब लोकल छथिन, जे कहियो कि अच्छा चीज प्रोड्यूस करे छथिन, तिलौरी हो गई, पापड़ हो गए, उनका सबके लेल दरभंगा हाट के ऐप उपलब्ध छै, जहाँ पे वो सब सामान बेच सके छथिन। आ दूसरा साइड तक कस्टमर बेस हमर सबके है, तो कस्टमर बेस में वो सब सामान पठा देबै। तो वोकल फॉर लोकल एंड गोइंग ग्लोबल हमर सबके मेन आइडिया छै। खाली दरभंगा ठीक है, दरभंगा के कैटर करबै, मिथिला के लेटर ऑन कैटर करबै, लेकिन जे यूनिक आइटम छै जे अवेलेबल नहीं छै, चाहे अमेरिका में हो लोग, इंग्लैंड में हो, चाहे जर्मनी में हो, जे हमर मिथिला के लोग सब वहां रहे छथिन, तो ओकरो अभी एगो साकेत जी छथिन अभी पार्टिसिपेंट्स में, वो हमरा आइडिया दिलखिन, हमर फ्रेंड छथिन कि जे यूनिक आइटम सब छै दरभंगा के मिथिला के, ओकरा अमेरिका केना पठाबे के, जे यूनिक आइटम छै जे खाली डिमांड में रहे छै। तो इहो एगो वोकल फॉर ग्लोबल एंड गोइंग ग्लोबल, दैट ये भी इहो पॉसिबल हो सके छै। अहाँ सबके सपोर्ट रहते इहो पॉसिबल हो सके छै। मिथिला अहाँ सब जाने छियै इज फेमस फॉर पूजा। डेलिये कोई ना कोई पूजा होए, चाहे वो कहियो कि सत्यनारायण भगवान के पूजा होए, तो छठी होए, छिल्ला होए, नहीं तो चौड़चन होए, छठ होए, तीज होए, जूड़ शीतल होए, जितिया होए, जितने कह दियो, कलश स्थापन होए, से ई हम सब एगो पैकेजे बना दिलिए। यहाँ देखो ये फोटो जो है पूजा सामग्री डिलीवरी अक्रॉस दरभंगा, एगो पैकेज छै, एगो पूरा सामग्री कहियो 99% सामग्री एगो पैकेट में बंद रहे छै। और कोई फोन करथिन
हमरा दरभंगा सत्यनारायण भगवान की पूजा करावे के है, ठीक है, लो भैया इसको डिलीवर कर दिया जाए। पंडितो जी सबके नंबर सब छै, तो इनको पंडित जी चाहिए तो पंडितो जी पठा देबै। एना तो जब सबके अपन अपन खुद पुरोहित रहे छथिन, लेकिन कहियो ई पैकेज जे है काफी हिट भले, ताकि एक साथ कम से कम 6 गो दुकान लोग घूमथिन तभी जाके ई पैकेज बनते। तो ई पैकेज के डिमांड छै डेलिये एगो न दूगो डिलीवरी, जे दिन दिन अच्छा रहे, पूजा पाठ के दिन रहे, एगो दूगो डिलीवरी रहबे करे ई पैकेट के। दरभंगा जे भेल उ हेल्थ केयर के लिए फेमस छै, बहुत हॉस्पिटल छै, डॉक्टर सब बैठे छथिन। अब पेशेंट सब छै, उ सब भी गूगले पे सर्च करे कि कहाँ पे सामान मिलते, इजीली सामान कहाँ से उपलब्ध हो सके छै। अहाँ के एगो कहानी बतावे कि हमरा सबके फोन एले कि हम फलाना हॉस्पिटल में हैं, हम पेशेंट हैं, हमारा हमको डाब पानी चाहिए, डॉक्टर बोला है डाब पानी डिलीवर करने के लिए। अब डाब पानी तनी दिक्कत छै, अभी तो चेन्नई नहीं छै कि आराम से डाब पानी भेट जेते, या डाब पानी उठा के तो तनी खोजे मुंबई तक चेन्नई से तो दिक्कत नहीं छै, लेकिन ये डाब पानी खोजे में तनी दिक्कत हो। लेकिन हमरा सबके मालूम छै कि 2 जगह है जहाँ आराम से डाब पानी भेट जाए, एगो हजमा चौक भेले आ एगो और जगह छै दरभंगा में जहाँ पे आराम से डाब पानी भेट जाए। तो स्पेशली कहियो ई कस्टमर ला आ उ कस्टमर उसका बाद कहियो हमरा सबके परमानेंट कस्टमर बन गए। जब दरभंगा आए छथिन तो सारा सामान जो जरूरत रहे है वो दरभंगे हाट से ले छथिन। तो ये कहियो कि स्पेशली आदमी के भेज के जाके 4 गो डाब पानी उठा के उनका पठा दिल गेल। तो ये कहियो कि स्पेशल सर्विस के कारण जो है कस्टमर रिटेंशन जो है वो हाई है। अब बारिश उरिश हुए है, जलमग्न हो जाए, पूरा पानी पानी सब जगह रहे, पानी घुस जाए लोग सबके घर में, लोग सब पंप लगा के पानी निकाल के उपज के बाहर फेंके छथिन। अब ये इस समस्या में तब जाके बाहर सामान लावेला तो बहुत दिक्कत हो जाए लोग सबके। तो हमरा सबके टारगेट है कि इस साल जो है हम सब एक टेम्पू लॉन्च कर देवे, आ टेम्पुए जो है बारिश में जाके सामान सब डिलीवर करते हैं। अभियो जो बाइक वाला जो हमारे डिलीवरी बॉय सब है वो सब डिलीवरी करे है, रेनकोट पहन के डिलीवरी करे है। लेकिन हमारे सबके टारगेट है एगो टेम्पू रहते, आ टेम्पू चाहे कितनो जलमग्न रहते तो वैसे टेम्पू खरीद लेवे जो पानियों में तनी हिल जाते, आ ओकरा बाद कहीं डिलीवरी जो है वो कहीं कोई भी हालत में रुके के नहीं चाहिए, चाहे बारिश हो चाहे बरसात हो चाहे जो है। ये टारगेट है, इस साल के टारगेट है दरभंगा हाट के। अब जे कस्टमर सेगमेंट है या प्रोडक्ट सेगमेंट है, कौन टाइप के लोग सब छथिन जे हमरा सबके ऑर्डर दै छथिन, तो हम सब स्टडी कर लिए, जे हम सबके डेटा जमा भेल वैसे स्टडी कर लिए। सब ये मिडिल क्लास फैमिली के लोग सब छथिन, ज्यादातर 80%। जॉब वाला सब लोग छथिन जे मॉर्निंग में 8 o'clock 9 o'clock ऑफिस चल जाए छथिन, शाम के 6 बजे आवे छथिन, टाइमे नहीं छै सामान लावेला, बाजार में घूमेला। तो कहियो उस टाइप के लोग सब हमरा सबके रेगुलर कस्टमर छथिन, रिपीट कस्टमर छथिन। लेकिन हमरा सबके टारगेटो करे के है कि हम लोग कहाँ कहाँ पे हम लोग मिस कर लिए जे जहाँ पे एक जगह पे जे फोकस नहीं हो पाए, नहीं कन्वर्ट कर पाए। लेकिन 90-80% जे कस्टमर है जॉब वाला सब छथिन। अब फ्रीक्वेंट प्रोडक्ट जो है से भ गेलै कुकिंग ऑयल भ गेलै, घी भ गेलै, रिफाइंड भ गेलै, मस्टर्ड ऑयल भ गेलै, आटा भ गेलै, दाल भ गेलै। दाल में अब जो बोल दियो राहर बोल दियो, मूंग बोल दियो, चना बोल दियो। राइस में कहियो जे तरह के चावल उसना हो, अरवा हो, बासमती हो। मसाला में जो बोलियो हल्दी हो, जीरा हो, धनिया। स्नैक्स ब्रांडेड प्रोडक्ट भी कहियो काफी डिमांड में छै। प्रभु जी जे ब्रांड छै लगे उधरे के छै, लेकिन यो कहियो सोन पापड़ी भ गेलै, चाहे भुजिया तुजिया भ गेलै, मिक्सचर उक्सचर भ गेलै, डिमांड छै। हल्दियो राम के छै डिमांड। क्लीनिंग गुड कहियो डिटर्जेंट भ गेलै, फेस वॉश, हैंड वॉश, बहुत डिमांड चले। जब कोरोना टाइम में तो बहुत सुपर डिमांड चले, ये सब के तो बहुत ज्यादा सेल चले, अभियो सेल है, ऐसा नहीं है। आप पूजा नीट आके बोलिए दिल्ली की धूप कपूर अगरबत्ती ये तो पैकेज बना दिलिए, पैकेज सक्सेसफुल भ गेलै। ड्राई फ्रूट के अच्छा डिमांड छै, ड्राई फ्रूट जो है हमारे सबके सोर्सिंग भी स्ट्रॉन्ग छै। ड्राई फ्रूट जो है कहियो ओमे हम सब अच्छा खासा डिस्काउंट दे दै छियै। सब अप्रोक्स कहियो तो 2-4% जो डिस्काउंट है वो हम सब आराम से एमआरपी पे वर्कआउट कर दिए, इन सम केस इवन 10%। लेकिन ये जो कहियो 2 से 4% जो है वो मिल जाए कस्टमर के, घर बैठे बैठे सामान भेट गए आ घर बैठे बैठे डिस्काउंट भेट गए, तो ऐसे बढ़िया की हो सके छै। अब देखियो बेनिफिट की है ऑर्डरिंग ऑनलाइन के। एक तो भ गेलै अहाँ के टाइम बच गेलै,
ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो ट्रैफिक से लोग बच गए, ट्रैफिक से बचले तो मेंटल हेरासमेंट से बच गए। अच्छा, ऑल आइटम्स अंडर वन रूफ हो गए, जे मिलता है तो मिलता है, जे नहीं मिलता है वो अपन मैसेज कर देते व्हाट्सएप से मैसेज या फोन करके कि ये भी आइटम ऐड कर दीजिएगा, आपका ऐप में नहीं था। तो हम सब फिर ऐपो के अपडेट करे छे रेगुलरली, ऐपो के अपडेट जे हमर टेक्निकल पार्टनर छथिन हम सब कहे छिए, फीडबैक दै छिए, वो अपडेट होय है। डिस्काउंट जे है वो छै, कोशिश करे छिए कि हर आइटम पे जहां पॉसिबिलिटी छै कि हमरा सबके मेन टारगेट छै अभी कस्टमर एक्विजिशन करे के, मेन टारगेट ई नहीं छै कि बहुत प्रॉफिट बनावे के, मेन चाहे कि कस्टमर बेस बड़का हो जाए के चाहिए, दरभंगा के हम अच्छा तरीके से कैप्चर कर, हम सब जो जितने हो सके उतना अच्छा से कैप्चर कर लिए। वाटर लॉगिंग के समस्या छेबे छै। Customized items can also be delivered which may not be easily available offline. Variety of brand also is there, payment option का कार्ड छै या यूपीआई छै, कैश छै, तो ये सब तो ही है। अभी कार्ड मशीन जे छै वो हमारे सबके खाली वेयर हाउस में छै, लेकिन अभी हम सबके टारगेट छै कि अब कार्डो मशीन जे अभी एक्सपेंशन के मोड छै उनमें कार्ड मशीन लेके भी लोग सब जेते। ऐसे तो सब कंफर्टेबल छै यूपीआई में, लेकिन कहियो कोई बड़का बड़का जो कभी कभी एक आध गो भोजो के ऑर्डर मिले हैं, भोज के भी एक महीना में एक आध गो ऑर्डर आइए जाए, तो वो सबके कार्ड से पेमेंट करे के इच्छा ज्यादा रहे, क्रेडिट कार्ड ये सबसे उधारी के पैसा जाना यूज करे के चाहे छथिन लोग सब। हमारे सबके टारगेट छै कि फर्स्ट ईयर में 6 एम्प्लॉयमेंट, अभी जे हमारे सबके टोटल हेड काउंट छै 6 छै, अभी 6 और ऐड करे के है यह साल 22-23 में, जेमे कहियो 3 गो डिलीवरी बॉय भ गए, एगो अकाउंट के भ गए, आ दूटा जे भ गए कस्टमर सर्विस आ ऑपरेशन के आदमी भ गए। सेकेंड ईयर में हमारा सबके 15 के टारगेट छै, आ थर्ड ईयर में 30 के टारगेट छै, न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, नॉट एडिंग द एग्जिस्टिंग वन। ये बहुत बेयर मिनिमम टारगेट छै जो हम सब कॉन्फिडेंट छिए कि इतने नंबर तो हम सब ऐड करिए लेबे। अभी जे करंट अकाउंट स्टेटमेंट छै या कहियो जे अभी जे बिजनेस होय है, 40 डिलीवरी भ गए डेली के, 600 रुपया एवरेज कहियो, 24,000 के डेली डिलीवरी भ गए, 7,20,000 के जे मंथली टर्नओवर भ गए। एक्टिव कस्टमर जे है उनमें कहियो 300 एक्टिव कस्टमर छै, आ लगभग कहियो कि 800 जे छै कम से कम एक बार ऑर्डर देलखिन है। 1000 प्लस 1200 के आसपास जे छै अभी टोटल बेस छै कि कौन है, उसका फोन नंबर, ईमेल आईडी, सारा डिटेल कहियो, उनके फैमिली में कितने के हम सब ऐडो करे छिए रेगुलरली। जब डिलीवरी बॉय जाए है तो 2-4 कोई क्वेश्चनर हो या कुछ क्वेश्चन हो पूछ के वो डेटाबेस के जाए डेली इनरिच करे करवावे के चाहे छिए, तो वो सब डेली प्रोसेस छै, वो सब तो प्रोसेस छै, तो ये प्रोसेस ड्रिवन कंपनी बनावे के रहमान जी के भी इच्छा छै, हमरो इच्छा छै कि प्रोसेस ड्रिवन कंपनी बने के चाहिए। डाटा शुड बी वेरी रिच एंड एक्यूरेट डेटा। रिपीट कस्टमर कहियो 35% भ गए। एवरेज एक्सपेंस कहियो अभी तक बहुत मिनिमम एक्सपेंस में हम सब काम करे छिए, स्टार्टअप छिए, स्ट्रेच्ड आउट छिए, तो 45,000 रुपया तो खर्चा होइए जाए। एक ब्रेकअप कहबे तो ये हो गए सैलरी, पेट्रोल, वेयर हाउस, ये सब जो मेन खर्चा हो गए। प्रॉफिटेबिलिटी तकरीबन कहियो कि 12% के है, कि हमरा सबके अभी डायरेक्ट सोर्सिंग नहीं है, हम सब जे सोर्सिंग करे छिए अभी बड़का डिस्ट्रीब्यूटर से, कि जब डायरेक्ट कंपनी से करवे तो हमरा और पैसा वहां पे ब्लॉक करे पड़ते, तई द्वारे हम सब जे भी अभी सोर्सिंग जे छै वो डायरेक्ट कंपनी से नहीं छै, बड़का डिस्ट्रीब्यूटर से छै। तो नेट प्रॉफिट कहियो कि लगभग 42,000 के मंथली हो जाए है। तो एक चीज तो क्लियर है कि डे 1 से दरभंगा हाट प्रॉफिट में छै, हम सब डेट में नहीं छिए, हम सब डे 1 से प्रॉफिट में छिए। अभी देखियो सेकेंड राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लेल जे कि ये 25 लाख रुपया हमारे सबके टारगेट छै अगेंस्ट एन इक्विटी, 12.5% इक्विटी लिक्विडेट होते, 25 लाख रुपया उठावे के बाद, ताकि दरभंगा लहेरियासराय ये दोनों शहर के प्रॉपरली सर्विस दे के कस्टमर बेस बनावे के अपॉर्चुनिटी बहुत छै, पोटेंशियल भी बहुत छै। सो जो मोस्ट ऑफ द फंड्स रिक्वायर्ड इज फॉर एक्सपेंशन, सोर्सिंग, मार्केटिंग, डेटा कैप्चरिंग एंड मेकिंग द स्ट्रॉन्ग सोर्सिंग। फ्यूचर प्लान की छै, दरभंगा के 5 लाख से तो ऊपर आराम से पॉपुलेशन है। एक कहियो कि एगो फैमिली में 5 आदमी हम जोड़ लिए तो 1 लाख फैमिली भ गए।
अभी हम टारगेट करे छी कि हम 10% फैमिली के जे अपर मिडिल क्लास भले जे जिनका पास टाइम नहीं छै ओकरे हम पकड़ पेबै। दिस लीड्स टू अराउंड 10,000 फैमिली। अब ये 10,000 फैमिली भेले, इसमें भी हम 20,000 के पकड़बै तो ये हमारा भ गेलै 2,000। अब ईच फैमिली orders only twice a week, it turns to 4,000, and delivery 4,000 delivery a week is equal to one in 1 month 4 weeks, so 4,000 multiplied by 4 is equal to 16,000। so हम सब जे अनुमान कर लिए हैं कि 16,000 डिलीवरी अ मंथ होता है, 500 रुपया डिलीवरी के साइज रहता है, तो कितने पाई होता है? तो ये पाई भले हमर 80 लाख रुपया अ मंथ के, ई तो बेयर मिनिमम हम सब हिट करिए देबो, वेरी कॉन्फिडेंट। ई जे कहियो कि यदि हम ईयरली में कन्वर्ट करबै तो 80 लाख इंटू 12 भ गेलै 9.6 करोड़, सो अराउंड 8 to 10 करोड़ ई पॉसिबल छै आराम से, सिर्फ दरभंगा कहियो लहरियासराय मिला के। हम सब नहीं टच करबै अभी मधुबनी या कहियो मुजफ्फरपुर, तैयो ई पॉसिबल छै। तो ये में जो है 12% के प्रॉफिट आराम से पॉसिबल छै। देखो हम सोर्सिंग वोर्सिंग सब हमरा सबके टारगेट छै कि हम डायरेक्ट कंपनी से सोर्सिंग करबै, तो कहियो कि 1 करोड़ के प्रॉफिटेबिलिटी के चांस आराम से छै। कोई में कोई तरह के गुंजाइश नहीं दिखे छै, आराम से हो सके छै। अब ये जो है ई तो कहियो कि हम सबके लॉन्ग टर्म प्लान भ गेलै, 5 ईयर के प्लान भ गेलै। आ ई सब डिपेंड करे है कि फंडिंग केना आते आ केना फंडिंग के हम लोग हम प्लान तो छै केना हम सब फंडिंग के फर्स्ट जे फंडिंग उठावेला अभी जे प्रेजेंट कर लिए ओकर तो प्लान सब छै हमरा सबके पास, लेकिन ये सब पूरा सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग भी में आ जेते 5 साल के प्लान में। तो अहाँ सब देखबै कि एक सिटी नहीं, हमरा सबके टारगेट है कि 5वां साल में 2026-27 तक में 5 गो सिटी के कवर करे के बात है। आ कोनो सिटी में तो 2टा ऑफिस चाहिए, जैसे दरभंगा लेरिया चाहिए 2टा ऑफिस हम लोग टारगेट कर लिए हैं दरभंगा के अंदर में। और सेल देखबै अहाँ तो एक ई जे भेल एक जो टोटल सेल भ गेलै कते भ गेलै 1 करोड़ 10 लाख 1.6 करोड़ से बढ़कर ये जो है बढ़ते बढ़ते 30 करोड़ तक चल जाते 5 साल में। आ ये जो प्रॉफिटेबिलिटी भेल हमरा सबके टारगेट है कि जे हमारे सबके जो बॉटम लाइन है वो 15% मेंटेन करे के पड़ता। तो ये जो है कहियो कि केना हो सके छै, ये हो सके छै कि हमरा सोर्सिंग स्ट्रांग करे पड़ता, हमरा डिलीवरी बॉय ज्यादा चाहिए, हमरा डिलीवरी वैन चाहिए। जहां देखबै कि ये सब ये केपेक्स एक्सपेंडिचर भेल, यहाँ पर हर साल हम सबके टारगेट छै कि एकटा जे है वैन खरीदे के चाहिए आ 3टा से 4टा बाइक चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी हो सके चाहिए, टाइमली डिलीवरी हो सके चाहिए, कस्टमर रिटेंशन मेंटेन होगा के चाहिए। तो ये सब चीज कहियो कि तो फ्यूचर छै, टारगेट छै हमरा सबके। अब देखियो की होतै, भगवान की कृपा, अहाँ सबकी कृपा। अब जे सेकेंड राउंड के इन्वेस्टमेंट छै ओकर ब्रेकअप हम अहाँ सबके तनी विस्तार में बतावे के चाहे छी। ई भए गेलै 25 लाख जे उठेबै वो 12.5% इक्विटी लिक्विडेट करके उठेबै। एमे जे कैपेक्स एक्सपेंडिचर हो गेलै 9 लाख रुपया के, इसमें की भेलै मैन पावर ऐड करबै, डिलीवरी वैन ऐड करबै, डिलीवरी बाइक ऐड करबै, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट करबै। तो ये में कहियो कि जे मेन खर्चा भेलै वेयर हाउस एगो बड़का लेबै, एगो बड़का ढंग के ऑफिस लेबै, सब कुछ ई सब जे एक्सपेंशन और केपेक्स रिलेटेड जे भ गेलै ओमे 9 लाख रुपया लगभग खर्चा हो जेतै। अब अहाँ सब गोटा जे छियै सब टेक्निकल छियै, अहाँ सबके हेल्प चाहिए। तब ई जे आजकल एआई होई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भ गेलै, डेटा तो हम सब जमा करे छी, डेटा एकदम प्योर डेटा ग्राउंड से उठा के ओकरा डेटा बैंक में ऐड कर दी छै, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगावा के है कि केना हमसे ऑर्डर ले। अब कहियो कि एक तक कंपटीटर है बिग बाजार, लेकिन ओकर टारगेट छै कि 1200 रुपया के ऑर्डर मिलते तैयो डिलीवरी करबै। लेकिन हमरा सब जेना अमेजन छै, फ्लिपकार्ट छै, वो सब डिलीवरी स्टार्ट करलकै, तो वो सब लेकिन 4 दिन में डिलीवरी दे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के केना हम सब अपना सबके ज्यादा बेटर रख सके छे कंपटीटर से, तो एमे तनी पाई लगाबे। मार्केटिंग भर गेलै, प्रमोशन भ गेलै, सोशल मीडिया भ गेलै। सोशल मीडिया के जमाना छै, फेसबुक के जमाना छै, व्हाट्सएप के जमाना छै, ट्विटर के जमाना छै। तो हम सब अभी ऑलरेडी जे बजट में
अभी जे पाई कमाबे छिए ओमे समझ लियो 2000 रुपया हम सब डाल दै छिए फेसबुक में, फेसबुक हमर ऐड डालते है। अब फेसबुक से कहियो अच्छा कस्टमर हमरा सबके नहीं, कम से कम तो हम कहबे कि 2-3 कस्टमर तो आरामे से ऐड हो जाए, वीकली 2 कस्टमर ऐड हो जाए आराम से। सर लोकल न्यूज़पेपर में कवरेज करे करवा के लेल है, फिर सोशल मीडिया हो गए, रॉयल्टी प्रोग्राम भल गए, बैनर भ गए, सर्विसेज भ गए, सोर्सिंग में जे बड़का जे रेगुलर आइटम है, चाहे समझियो कि आशीर्वाद के आटा भ गेल, के करुआ तेल भ गेलै, धारा करुआ तेल भ गेलै, बेसन मैदा हो गई, टाटा संपन्न बहुत फेमस है, बेसन वेसन जे भ गेलै ओकर तूर दाल भ गेलै, चना दाल भ गेलै। एकरा में टारगेट करे के कि डायरेक्ट कंपनी से हम सोर्स करबे, ताकि कंपनी से सोर्स करे में तनी मार्जिन ज्यादा हो सके छे, आ कहीं हमरा सबके थोड़ा और ज्यादा क्रेडिट मिल जाता है। अभी जे दरभंगा हाट के मेन जे कहियो बैकबोन है कि हम सब क्रेडिट में खरीदे छिए, हम सब कैश में बेच दे छिए। 15 दिन के क्रेडिट है, मोस्ट ऑफ द फ्री मूविंग आइटम जे है ना, जो में जे डेलियर ऑर्डर है उनमें 15 दिन के क्रेडिट मिल जाए हमरा सबके। बफर भ गेलै जे 5 लाख रुपया जे बफर में रखबै, आ जहां पे जरूरत होते है, हिसाब से ओकरा खर्च करबै। अब देखियो यही हमर सबके फाउंडर प्रोफाइल भ गेलै, रहमान जी भी एलएनएमयू के प्रोडक्ट छथिन, हमू एलएनएमयू के प्रोडक्ट छियै। ई कहियो कि अहाँ सब गोटा के धन्यवाद, अहाँ सब हमरा सबके टाइम देलियै। दरभंगा जन्मभूमि भेल, हमर तो जन्मभूमि भेल, तो दायित्व बने है कि जन्मभूमि ला कुछ करवा के चाहिए, कुछ होबा के चाहिए, कुछ कहियो कि कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होबा के चाहिए, ताकि लोग सब के कम से कम वहां पे एगो सेटिस्फैक्शन लेवल, मनी मेकिंग तो ठीक है, लेकिन एगो सेटिस्फैक्शन लेवल भी बढ़ावा के चाहिए। तो ये के साथ हम क्लोज करबै। अब थैंक्स फॉर द टाइम। जय मिथिला, जय जननी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद आशीष जी। आप किछु क्वेश्चन ला लेबै, अगर कोनो आदमी क्वेश्चन छै तो अपन अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकै छथिन। बात एक चैट में क्वेश्चन है, वो ला लियो। अच्छा, सो कृष्णा झा जी पूछे छथिन, व्हाट इज योर कंपनी वैल्यूएशन टू सीआर? रहमान जी कमेंट करबै यहाँ पे, अहाँ रहमान जी सुन सके छी अहाँ? यस सर। अभी जो कंपनी के वैल्यूएशन, अभी जो एक क्वेश्चन ये है, इनका क्वेश्चन है कि आपकी कंपनी के वैल्यूएशन क्या है, जो 2 करोड़ रुपया हमने वैल्यूएशन रखा है। नहीं, ये है क्या? पूछे चाहते हैं 2 करोड़ कंपनी की वैल्यूएशन है? नहीं, अभी करंट हमारा 2 करोड़ का हमारा वैल्यूएशन नहीं है, ठीक है। ये जो वैल्यूएशन रखा गया है फ्यूचर्स को रख करके, क्योंकि अभी जो मार्केट है, जो दरभंगा का मार्केट है, और हम लोग का जो 4 डिस्ट्रिक्ट का जो हम लोगों ने टारगेट रखा है इस 5 साल में, तो उस टाइम तक हमारा वैल्यूएशन अप्रोक्स हो जाएगा 50 करोड़ के अप्रोक्स है, 30 से 50 करोड़ का है हम लोग का टारगेट। तो उस बेस पे 2 करोड़ रुपीज वैल्यूएशन रखा गया है। करंट वैल्यू हम लोग का 8, अभी हमारा जो है वो आपको 10 करोड़ के अप्रोक्स है करंट वैल्यू। 10 करोड़ बोले 1 करोड़। ये ऐड करे के चाहिए कृष्णा जी। अभी जे हमरा सबके टर्नओवर है वहाँ 7 लाख पर मंथ समझ लियो कि जे टर्नओवर है 7,20,000 भ गेला, तो ओहि हिसाब से लगभग 90 लाख 1 CR के आसपास भ गेले टर्नओवर। तो वही हिसाब से वैल्यूएशन जे छै हम सब नहीं कमेंट कर सके छियै। अभी एक्सपर्ट सब छथिन, बताइथिन कि की हो सके छै, बहुत सारा चीज मैटर करे है, ब्रांड मैटर करे है। तो 2 करोड़ के कहियो कि नजदीक होते, 2 करोड़ के आसपास तो हो सके छै, लेकिन अभी वैल्यूएशन इस सब पे हम सब उत्तर नहीं ऊपर विचार कर लिए ना, लेकिन 1 करोड़ तो के आसपास तो हमारे सबके टर्नओवर छै। ठीक है, और के आदमी क्वेश्चन पूछ सकै छै? एकटा और हमर क्वेश्चन है, पूछ। हम कहलहुँ जे हम मतलब ई क्वेश्चनो छै आ एकटा काइंड ऑफ सजेशनो है कि जना हम मान लिया ग्रोसरी मार्केट में छिए ने, तो ग्रोसरी मार्केट हमर गांव बहुत इंटीरियर पड़े छै, हनुमान नगर यहाँ के अली नगर पहुदी सबसे आगू, ठीक है।
लेकिन हमरा घर में आई के डेट में सबटा चीज अमेजोन से आबि जाय छै, इवन अमेजोन फ्लिपकार्ट से, चाहे हम टीवी मंगाबी या किछो मंगाबी। तऽ ई अहाँ ला शायद बढ़िया नहीं रहत कि बाकी जे अहाँ सर्विसेज कहलिए, जेना ककरो एयरपोर्ट असिस्टेंस चाही, हॉस्पिटल असिस्टेंस चाही, ठीक छै, अगर एहि चीज में अहाँ अगर बेसी फोकस करियो एज कम्पेयर टू ग्रोसरी के, रीजन किए कि अहाँ से अमेजोन के रेट सस्ता छै। अपन मैथिल में एकटा लोक रहे छै फलाना के दुकान सस्ता छै, तऽ एक बेर ओ दिमाग में अगर आबि गेल और अगर केओ महंगा लागि गेल तऽ फिर लोग ओतऽ दोबारा जाइ नहीं छै, बुझलहुँ। तो आई थिंक या तो अहाँ मान लिया कम्प्लीटली ग्रोसरी में रहियो या सर्विसेज में रहियो, बिकॉज हमरा बुझाइए कि बहुत ज्यादा चीज एक साथ कर रहल छियै। एहि के बारे में अगर अहाँ किछु डिटेल बताओ हमरा। जी सर। कृष्णा झा सर, कहना ये था कि जैसे आपने कहा ना कि फ्लिपकार्ट वगैरह, अमेजोन वगैरह अभी प्रॉपर तरीके से यहाँ वो लोग सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। मेनली जो सिटी से बिलोंग करते हैं और वो भी इंटरनल, बहुत अंदर में सोसाइटी नहीं है, आपको मेन जो रोड पे है तो वहां दे रहे हैं, और अभी लिमिटेड प्रोडक्ट है। यानी हमने ग्रोसरी फ्लिपकार्ट से भी मंगवाया था, तो जैसे साबुन है, कोई भी चीज है, तो वो सिंगल पीस दे रहे हैं, आपके हिसाब से नहीं दे रहे हैं। यानी वो एक लिमिट लगा चुके हैं कि इस प्रोडक्ट पे इतना ही दे रहे हैं, यानी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। और दूसरा चीज ये है कि जैसे आपको लोकल चीज है, यानी उन लोगों का ग्रोसरी का प्राइस हमारे से कॉस्टली है, ये कॉस्टली महंगा रहता है। हाँ, उनका जो है पर्सनल केयर प्रोडक्ट है ना, वो सस्ता रहता है, पर्सनल केयर। और हमारा मेनली जो हमारा पर्सनल केयर से हम लोग का उतना अच्छा बिजनेस नहीं आता, जो फैक्ट है। हम लोग का मेनली जो ग्रोसरी से आता है, उसके बाद क्लीनिंग हाउस होल्ड हो गया, ये सबसे बेसिक आता है। और दूसरा आपने कहा था ये जो अदर सर्विसेज के बारे में, वो मेरा सर्विस हमारा बिजनेस नहीं है। हम लोग एज ए पार्ट ऑफ फैमिली हम लोग सपोर्ट करते हैं, यानी एज ए कस्टमर्स, ये रेगुलर बिजनेस नहीं है। सपोज दैट हमारा एक कस्टमर्स है, उनके पास से उनकी जैसे हमारे पास एक हुआ है ऐसा कि उनकी मम्मी आ रही है, उनको कोई रिसीव करने वाला स्टेशन पे नहीं है, तो ये हमारा डेली हम लोग एडवर्टाइज नहीं करते हैं। ऐसा प्रॉब्लम है, एज ए फैमिली मेंबर हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। यानी दरभंगा हाट जो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग जिस कस्टमर्स को सर्विस दे रहे हैं, उनकी पर्सनल कोई सर्विसेज प्रॉब्लम आते हैं तो उनको हम लोग सॉल्व अगर कर सकते हैं, तो वहां पे हम लोग कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो चाहे वो किसी को पिक करने का हुआ, ये हमारा बिजनेस नहीं है। या इन फ्यूचर्स कभी मेडिसिन की कमी आ गई, हमको मेडिसिन की जरूरत पड़ी, तो ये हमारा बिजनेस, हम इसको एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं। कस्टमर्स को ये कहते हैं आपके अंदर कोई प्रॉब्लम्स है, फ्यूचर्स में हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम्स हमको ज्यादा सामने में दिखेगा, तो हम उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा बिजनेस नहीं है, और यहाँ पे हम लोग टाइम लिमिट बाउंड नहीं देते हैं कस्टमर्स को। हम लोग कोशिश करते हैं उसको सॉल्व करने की। मेरा बेसिक जो हमारा बिजनेस है वो सिर्फ ग्रोसरी है। अब ग्रोसरी में जो पर्सनल केयर है वो हमारा बहुत ही कम आता है, ऑर्डर्स जो आते हैं ग्रोसरी से, जैसे राशन का जो भी सामान है ना, वो हमारा ज्यादा रहता है। अच्छा, एक तरह से इनका ले लो सेल्स के पहला टॉप फनेल सर्विसेज, ताकि एक बार कस्टमर के ट्रस्ट बन जाए तो वो ग्रोसरी या फिर और भी कुछ ऑर्डर कर सके। अच्छा, एक और क्वेश्चन आयल है कि फ्लिपकार्ट इज आल्सो डिलीवरिंग इन दरभंगा और बिग बास्केट विल इवेंचुअली कम और दे आर आल्सो ज्वाइनिंग, तो ई कंपटीशन से अहाँ केना लड़बै, केना अपने आप के डिफरेंशिएट करबै? ई पॉइंट जे है रमन जी क्वेश्चन हम ले लेबै, फिर अहाँ ऐड कर सकै छियै जे ऐड करे के चाहिए। तो मालूम छै कि अहाँ फ्लिपकार्ट जे है वो डिलीवर करते। फर्स्ट पॉइंट तो बढ़ गेलै कि टाइम ऑफ डिलीवरी हमर सबके जे छै वो कहियो कि जस्ट इन टाइम वाला कस्टमर बहुत छै। ओकरा आजे सामान चाही, ओकरा कल भोरे तक सामान चाही, ओकरा छट्टी है, ओकरा छिल्ला है, ओकरा घर में कोई फंक्शन छै, आ वो फ्लिपकार्ट के भरोसे रहते तो 4 दिन में सामान पहुंचते तो फंक्शन खत्म हो जेते। तो ये टाइप के बहुत कस्टमर छै, कोई कम कस्टमर नहीं छै। आ ओकर बाद समझियो हम सब मिल्को में घुस गेलियन, जे अरविंद सर हमरा सबके आइडिया देलखिन कि अहाँ सब मिल्को में जाइयो, मिल्क के कूपन बांटियो, ये सब जे है कॉलोनी सब है, तो मिल्क के कारण जे है कहियो कि और कस्टमर बेस बढ़ गए। अब केकरो भोरे में मिल्क चाहिए, मिल्क के साथ ब्रेड चाहिए, कॉर्नफ्लेक्स चाहिए, केला चाहिए, तो कहियो वो एगो एक्स्ट्रा बेनिफिट भ गए। फ्लिपकार्ट अहाँ के मिल्क, कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड तो नहीं पहुंचाते। तो यहाँ पर हम सब एक स्टेप आगे तक घुसिए गए कि डीप इनटू द कस्टमर पॉकेट, एक तरह से कहिए। दूसरा, डेटा हमारा पास ज्यादा स्ट्रांग है, डेटा जितने स्ट्रांग है और कहियो बहुत लोग चाहिए। अब केकरो घी घट गए, भोज हो है, घी घट गए, चीनी घट गए, दूध घट गए, कहाँ रमन जी के फोन लगाइयो जल्दी चीनी चाहिए, भोज
तो वो कस्टमर फिर हमारा नहीं छोड़ता है। वो फ्लिपकार्ट उनका आके भोज के समय में नहीं बचाता है, घी नहीं पहुंचाता है, दूध नहीं पहुंचाता है। तो ई टाइप के जो सर्विस है ना, ये हमरा सबके कहियो बैकबोन है। आ वो लड़का सब चाहे कोई मेडिसिन रहते है, कोई मेडिसिन नहीं मिलता है, कस्टमर सब फोन करे छथिन कि ये मेडिसिन जो है नहीं मिल रहा है, इसको भिजवाइए, विक्की को बोलिए डिलीवर करेगा। तो वो रात के बाइक उठा के मेडिसिन लेके ओकरा पठा दै छी। ई जे सर्विस छै ना, ये ना फ्लिपकार्ट देते हैं, ना जियो मार्ट देते हैं, ना बिग बास्केट देते हैं। Okay. Any more question? आशीष, एक चीज बताइए, आपका जो एवरेज ऑर्डर साइज है वो कितना रुपीस का है? उसमें कोई रिटर्न परसेंटेज है? और पर डिलीवरी कॉस्ट कितना आता है, पर ऑर्डर डिलीवरी कॉस्ट? और ऑर्डर डिलीवरी कॉस्ट अप्रोक्स आ जाता है, जैसे अगर हमारा लॉन्ग टर्म है तो 30 रुपीज के अप्रोक्स आ जाता है कॉस्ट। एवरेज 30 रुपीज आ जाता है? हाँ, 30 रुपीज आ जाता है, और नजदीक है तो 10 to 15 रुपीज का कॉस्ट आता है। एवरेज ऑर्डर साइज आपका कितना होता एवरेज है? अब जो हमारा पहले तो नहीं था उतना, लेकिन अभी जो एवरेज साइज बनता जा रहा है वो ओवरऑल जो है ना 1000 से नीचे का बहुत ही कम ऑर्डर रहता है। और कोई भी कस्टमर से लेते हैं तो 2000 1500 का, और महीने में वो अगर 4000 का तो 2 ऑर्डर करते हैं, ये हमारा है। और 2020 से अभी हमारे पास नहीं, कम से कम तो 20 से 30 कस्टमर्स ऐसे हैं जो 2020 से कंसिस्टेंसी हमसे जुड़े हुए हैं और हमसे सर्विस लेते हैं। और इसलिए हम लोग का सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कस्टमर से एक पर्सनलाइज सर्विस देते हैं। और इन फ्यूचर जैसे है कि अभी हम लोग छोटे हैं, ये भी एक सवाल हो सकता है कि अभी छोटे हैं, हम लोग पर्सनल सर्विस ज्यादा दे रहे हैं, फिर बड़े होंगे तो उस पर दे पाएंगे कि नहीं। तो हम लोग का शुरू से ही टारगेट है कि हम लोग इसके लिए एक अलग ही स्टाफ हो या कोई इसको हायर करेंगे जो हमारा ये चीज को सॉल्व कर सके, पर्सनल सर्विस। कभी किसी को रिलेशन से जो इमोशन हो गया या पर्सनलाइज सर्विस से अगर आप टच में डालते हैं तो इमोशंस वगैरह काम करता है। और फ्लिपकार्ट वगैरह सब है ना, एक बार आपको किसी को ऑर्डर देता है, फिर वो उसको दोबारा सिर्फ मैसेज से कोई अपना ऑफर बताएगा, लेकिन उनकी खैरियत या उसके कोई रिलेशन ये चीज नहीं पूछता। हम लोग का टारगेट है इन फ्यूचर्स के उन लोगों को कुछ ऐसा सर्विस देने का जो उन लोगों को फैमिली इमोशनली उनको टचअप करने का हम लोग का टारगेट है। हाँ, वो तो अच्छी बात है, वो तो लॉयल्टी बढ़ता है उससे। एक चीज ये बताइए, आपका रिटर्न भी आता है कुछ, क्या परसेंटेज? हाँ, परसेंटेज हमारा काफी कस्टमर्स जो है ना रिटर्न पे है। और हमने बता दिया था कि थोड़ा सा हम लोगों का क्या हुआ कि पहले हम लोग का थोड़ा सा एडिशनल बिजनेस था जिसकी वजह से थोड़ा इनकम आते थे, तो बीच में इनकम नहीं होने की वजह से एडवर्टाइजिंग हमने रोक दिया था। तो रमन जी, हाँ सर, इनका क्वेश्चन ये है कि जो ऑर्डर किए तो रिटर्न आइटम कितना परसेंटेज होता है? रिटर्न आइटम नहीं समझे सर? रिप्लेसमेंट का जो है ना परसेंटेज आप रख लीजिए, 1000 में आपको 1000 में 1 से 2 कस्टमर का रिटर्न आता है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम लोग क्वालिटी पहले से ही चेकअप रखते हैं। क्लीनिंग हो गया, जैसे प्रोडक्ट है जैसे चना दाल हुआ, अरहर दाल, इसमें अगर किसी तरह का कंकर वगैरह होता है तो पहले हम लोग फिनिशिंग करके तब पैकेजिंग करवाते हैं। तो ये क्वालिटी हम लोग का पहले ही कंट्रोल रहता है। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो गड़बड़ है, इन फ्यूचर्स कभी ऐसा कुछ होता है गड़बड़, तो इसमें बहुत 1000 में 2 से 3 का रिप्लेसमेंट आता है, बाकी नहीं आता रिप्लेसमेंट। ना कभी कोई रॉन्ग हम लोग के पास ऑर्डर आया, ऐसा हुआ कि जो ऑर्डर कर दिए पहुंचने के बाद वो रिसीव ना किया, ऐसा भी हमारे पास कंप्लेन नहीं है। यदि कुछ आता भी है, यदि आ भी गया तो हम लोग का क्लियर पॉलिसी है, हम कस्टमर्स के साथ में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं, वापस ले लेते हैं, आइटम वापस ले लेते हैं, उसको या तो क्रेडिट मिल गया या तो उसको रिप्लेसमेंट मिल गया। और एक बेनिफिट हम लोग देखते हैं, जैसे 25 kg का राइस होता है, कभी कभी कस्टमर्स उसको लेकर के और वो यूज किया 1 से 2 किलो और उसके बाद उसको वो अच्छा नहीं लगा, तो वहां पे हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। कोई भी दुकानदार, नॉर्मली दुकानदार 25 kg का बैग अगर आप लेते हैं तो आपका है, आप पहले सोच ले उसके बाद ले, वो रिप्लेस नहीं होता है। हमारे पास है कि कोई भी चीज है हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। We will take only one question if you have any, otherwise we will do the. Okay, one more question has come. Is there any plan in future to start your own package items like rice, dal, spice? Yes. Yes, certainly. Okay. Thank you everyone for joining today. हाँ, सबके खूब धन्यवाद। दरभंगा हाट के अगर कुछ क्वेश्चन हो जाए हाँ रीच आउट कर सके छी और कोलेट करके हम नेक्स्ट
नेक्स्ट मीटिंग में या फिर ओहिठाम कर सकै छी. नेक्स्ट व्हाट शुड बी एक्सपेक्टेड based on the interest we will send out the expression of interest जे अहाँ सबके भेटत कि अहाँ कते अमाउंट लगा सकै छियै और केना अगर किछु क्वेश्चन है सेहो भेज सकै छियै. नेक्स्ट 10 वर्किंग डेज में सारा एक्सप्रेशन जे भी इंटरेस्ट हेतै ओकरा हम सब कोलेक्ट क के अगेन एकटा 1-to-1 सेशन प्लान कराल छै. तकरा बाद जते राउंड छै सब कुछ 25 लाख के ओइ में तकरा बाद देखबै कि कते ओइ में रीच भ रहल छै कते एक्सीड भ रहल छै. ओकरा बाद लीगल प्रोसेस स्टार्ट सेहो भ जायत. ऑन एवरेज 60 to 90 डेज में 60 to 90 डेज में डील क्लोज भ जाए. आई 25 लाख में 10 लाख इज ऑलरेडी कमिटेड. 10 लाख ऑलरेडी कमिटेड छै. ठीक है. 3 to 4 from the 3 to 4 individuals. Only this round is open for 15 lakh more. So the minimum cap for this round is 1 lakh per investor that we have. If you have any question on this, अगर कुछ question है तो personal अहाँ कोनो man के team से contact कर सकते हैं. Do follow us on the Facebook, Twitter, and the LinkedIn to stay in touch. We will have lots of things to in the coming months to present and the showcase. Thank you for supporting us, and we will call a day. Thank you. Thank you, Rituraj ji. Yeah, thank you. Thank you. Thank you everyone. Thank you everyone for listening. हम इसको बोले थे We are closing the session. Thank you. ये बोले थे हम.